Our chapter is Foundations, the history. इसमें हम स्टडी करेंगे प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले देख लेते हैं साइकोलॉजी का मतलब क्या है। द टर्म साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। कीप इन माइंड टू ग्रीक वर्ड्स। साइकी मीन्स मीनिंग द साउल एंड लोगोस रेफरिंग टू द स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। गॉट इट। ये हमसे अक्सर पूछा जाता है साइकोलॉजी कौन सा वर्ड है, तो साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकी? साइकी मीन्स साउल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगोस? लोगोस मीन्स स्टडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। Then these two Greek roots were first put together to define a topic of study in the 16th century. सबसे पहले इन दोनों ग्रीक वर्ड्स को ज्वाइन कब किया गया था? 16th सेंचुरी में, जब साइकी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता था साउल, स्पिरिट और माइंड को प्रेजेंट करने के लिए, इसको रेफर करने के लिए, ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें फ्रॉम द बॉडी। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पार्ट? Greek word, psychology is a Greek word, meaning of psyche, meaning of logos, and when these two words first put together. We talk about the psychology's intellectual parents, then its intellectual parents were philosophy and physiology. As we all know that psychology का सबसे पहले कोई इतना खास डिसिप्लिन नहीं था। हम इसको रीड करते थे एज अ चाइल्ड ऑफ फिलॉसफी एंड एज अ चाइल्ड ऑफ फिजियोलॉजी। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। नाउ हियर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। साइकोलॉजी बिहेवियर और माइंड की स्टडी है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आगे आपके पास ऑप्शंस होती हैं, देन इट्स बिहेवियर एंड माइंड। अब यहाँ पर बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज अ नेचुरल प्रोसेस सब्जेक्ट्स टू नेचुरल लॉज। अब ये नेचुरल लॉज क्या हैं? नेचुरल लॉज मीन्स ऑब्जर्वेबल एक्शंस ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल। नेचुरल लॉज ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते हैं किसी भी पर्सन के या फिर किसी भी एनिमल के। So that is meaning by behavior. And then the next term is mind. क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में हम कह रहे हैं कि बिहेवियर और माइंड की स्टडी है, तो सबसे पहले हमने बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज़ बिहेवियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माइंड। माइंड में आ जाती है हमारे पास सेंसेशंस, मेमोरीज, मोटिव्स, इमोशंस, थॉट्स एंड अदर सब्जेक्टिव फिनोमेना। एंड दीज सब्जेक्टिव फिनोमिनाज आर नॉट रेडिली ऑब्जर्व्ड। ये ऐसे सब्जेक्टिव फिनोमिना हैं जिनको हम रेडिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन बिहेवियर में हमने बात की दीज आर ऑब्जर्वेबल एक्शंस। दीज आर ऑब्जर्वेबल एक्शंस एंड माइंड्स आर नॉट रेडिली ऑब्जर्व्ड। ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, माइंड को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सेंसेशंस हैं। हमारी क्या सेंसेशन है, हम किसी चीज़ को किस तरह से सेंस कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, हमारी मेमोरी में क्या चीज़ें हैं, हमारे मोटिव्स क्या हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। नाउ अब बात करते हैं साइकोलॉजी क्या है। नाउ हियर यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी? What is the meaning of psychology? Why psychology is a science? What is the difference between applied psychology and clinical psychology? What is the difference between psychology and applied psychology? तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस मोल्ड करके पूछे जाते हैं, जिन सब का आंसर आपको इस एक पैराग्राफ में मिलेगा जो आपके सामने है, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। क्लिनिकल साइकोलॉजी का आंसर हम तब बढ़ेंगे जब हम क्लिनिकल का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। प्लीज ड्रॉप अ लाइक,
leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. ये एक साइंस इसलिए क्योंकि हम इसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस करते हैं, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने की जो माइंड के बारे में है, बिहेवियर के बारे में है और माइंड और बिहेवियर आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में। Mind is something different, behavior is something different, and how they interact with each other, that is something different. Please drop a like, leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. Thank you.